आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 के पहले चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार एक्लिप्स के बारे में। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा, लेकिन सूतक काल वही मान्य होता है जहां पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। किसी भी चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। सूतक की अवधि में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ नहीं की जाती है। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है ताकि ग्रहण से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होने वाले बच्चे पर या खुद गर्भवती महिला पर ना पड़े। ऐसे में क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है, तो क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुध पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगने जा रहा है, ऐसे में मन में ये भी प्रश्न होगा कि क्या हम इस दिन पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। अगर पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो किस प्रकार से चंद्र देवता की पूजा हम करें, क्या हम इस ग्रहण के समय बाहर निकल सकते हैं। तो इन बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पहले जान लीजिए ग्रहण के समय के बारे में। इस बार साल 2022 में 16 मई सोमवार के दिन सुबह के समय चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 7:58 से लेकर सुबह 11:25 तक। ये कुल अवधि ग्रहण की रहने वाली है। इससे पहले 9 घंटे पहले ही जो सूतक है वो प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि ये भारतीय समय अनुसार आपको समय बताया गया है। ऐसे में जो लोग भी भारत से बाहर रहते हैं उन्हें ग्रहण के समय के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आप अपने अनुसार ग्रहण का जो भी समय है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। और क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा की सुबह के समय लगने वाला है, तो देखिए क्योंकि सुबह का समय है और ऐसे में ये ग्रहण अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। अगर रात के समय ये ग्रहण लगा होता तो चाहे आंशिक रूप से ही ग्रहण दिखाई देता तो उसका सूतक भी हमारे देश में मान्य होता। अब क्योंकि दिन का समय है, सुबह का समय है, जैसे अभी पिछला सूर्य ग्रहण जो कि साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के समय लगा था, मध्य रात्रि में लगा था, तो वो ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दिया था। ठीक उसी तरह से साल का पहला चंद्र ग्रहण भी हमारे देश में ना तो दिखाई देगा और ना ही इसका कोई भी सूतक काल मान्य होगा। तो ऐसे में वैशाख पूर्णिमा की पूजा आप सुबह के समय आराम से कर सकते हैं। आप सारे काम जो भी नियमित रूप से करते आते हैं वो सारे काम सुबह के समय कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर जाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो इस बार क्योंकि पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में 15 मई रविवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन स्नान दान किया जाएगा। अगर बात करें कि ये दुनिया के किन किन देशों में दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो देखिए ये बात बिल्कुल कंफर्म है। हालांकि इसके समय के बारे में थोड़ा सा डाउट है, जो कि आपको आने वाली वीडियो में सही समय पता चल जाएगा। सुबह लगने का समय तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समाप्ति के समय के बारे में आप आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दुनिया के किन किन देशों में ग्रहण दिखाई देगा, तो साल का पहला चंद्र ग्रहण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू, ब्राजील, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में दिखाई देगा। और इन सभी देशों में वहां पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा। साथ ही साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो विशाखा नक्षत्र में लगेगा और वृश्चिक राशि में लगेगा। ऐसे में वृश्चिक राशि के लोगों को इस ग्रहण से थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कोई भी ग्रहण हो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव लाता है तो कुछ अशुभ प्रभाव भी लाता है। ऐसे में देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यही कहा करते थे कि ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे या न दे, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ जरूरी काम करने चाहिए। और वैसे भी चंद्रमा को हमारे हिंदू धर्म में देवता के रूप में पूजा जाता है। चंद्रमा की पूजा की जाती है और विशेष रूप से पूर्णिमा की जो तिथि है वो तो चंद्रदेव को ही समर्पित है। ऐसे में सुबह ग्रहण की समाप्ति के बाद यदि परिवार में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उन्हें ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। हालांकि पूरे सूतक काल की अवधि में या पूरे ग्रहण की अवधि में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सावधानी बरतने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन
फिर भी ग्रहण का नाम लेते ही जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो थोड़ी टेंशन में आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मन को शांत रखिए। ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, चाहे बाहर के देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, फिर भी वहां पर आप पहली बात तो अपने मन को शांत रखिएगा पेशेंस के साथ। अगर आप बाहर भी जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजबूरी अगर आपकी है बाहर जाने के लिए, तो आप अपने आप को पूरा कवर करके जाएं। जहां तक हो सके ग्रहण के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। ये नियम बाहर के देशों के लिए है जहां पर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है और ये ग्रहण कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव वातावरण में जरूर छोड़कर जाता है। ऐसे में सुबह के समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें और चंद्र देवता का ध्यान करते हुए ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आप या आपके परिवार पर, या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके होने वाले बच्चे पर इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव ना पड़े। इस तरह से आने वाली वीडियोस में आपको और भी जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि सूतक काल के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, सूतक के समय किन नियमों का पालन करने के साथ ही कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो ग्रहण की अवधि में करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण जो बाहर दूसरे देशों में लगने वाला है तो वहां पर भी बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं जो कि नियमों का पालन भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।